ओम शांति। 9 मई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्वयं को आत्मा रूप में पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा ज्योति बिंदु है जिसमें संस्कार भरे हैं। ज्ञान से आत्मा को समझना ही सच्चा साक्षात्कार है। परमात्मा निराकार एक पतित पावन शिव है। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। आत्मा पावन से पतित बनती है विकारों के कारण। देह अभिमानी होने से आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता। और फिर बाबा ने कहा, परमात्मा को याद करने से विकर्म नष्ट होते हैं। योग बल से आत्मा शुद्ध बनती है। सतयुग पावन और कलयुग पतित दुनिया है। बाप को याद करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परमात्मा सबका एक ही पिता है। पहले आत्मा और परमात्मा का परिचय देना जरूरी है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, सत्संग का नियम है, पहले समझकर फिर क्लास में बैठना चाहिए। विचार सागर मंथन रोज सुबह ज्ञान पर चिंतन करना आवश्यक है। बाप का मुख्य संदेश है, मन मना भव, मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। देही अभिमान का अभ्यास अपने को शरीर नहीं आत्मा समझकर रहना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है। इसलिए कहते हैं, यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही है साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है। यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान वॉच, मनुष्य सब पतित है।
पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानो वॉच। शिव बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती। भला कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़ी किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है, साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वहां तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता, हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर न समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की,
तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली। नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। यह सारा चक्र बुद्धि में है। यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसी भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंच से ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धियोग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान की भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमोप्रधान से सतोप्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझाने देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं। कोई न कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई है। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है। वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं।
बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है। विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस न करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना। सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानो वॉच। तुम कहते हो शिव भगवानो वॉच। भगवान निराकार है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुहाफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो। गाते भी है, हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। जरूर पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पाड़ बजाने। बाप कहते हैं, तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। विकार में नहीं जाना है। समझाने तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है,
नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एकर स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।